है फ्रेंड्स, हम में से कोई नहीं चाहता है कि रिटायरमेंट तक बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर होते होते पूरी जिंदगी निकल जाए। बस हर कोई यही चाहता है कि अपनी ड्रीम लाइफ जिए, जिसमें काम कम करना पड़े, रिच लाइफस्टाइल हो, नए नए जगह घूमे, एसेट्रा एसेट्रा, जो ये 9 to 5 जॉब आवर्स वाले शेड्यूल में पॉसिबल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू ऑथर टिमोथी फेरिस ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहे तो 9 to 5 जॉब आवर्स के बदले हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। चाहे आप कोई जॉब होल्डर है या फिर बिजनेसमैन है। फेरिस ने अपने बुक द 4 Hour वर्क वीक्स में 4 स्टेप्स बताए हैं, जिसकी मदद से हर कोई अपने काम के साथ साथ ड्रीम लाइफ जी सकता है और न्यू रिच कैटेगरी में शामिल हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि ये न्यू रिच कौन है? ऑथर अपने बुक में उनके दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने वालों को ही न्यू रिच के नाम से मेंशन किए। तो आइए देखते हैं क्या है वो 4 स्टेप्स। ये स्टेप्स है डील, DEAL। D stands for definition, E stands for elimination, A stands for automation and L stands for liberation। तो पहले हम जानेंगे डेफिनेशन कि कौन है ये न्यू रिच। न्यू रिच हम किसे कहेंगे? ऑथर के हिसाब से जो टाइम एंड मोबिलिटी को यूज करके अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को फ्रीडम एंड लग्जरी लाइफस्टाइल में बदलने की काबिलियत रखता है, वो ही न्यू रिच है। न्यू रिच ना ही एम्प्लॉय की तरह बॉस को फॉलो करते हैं और ना ही बॉस की तरह पूरे काम का चार्ज लेते हैं। वो तो बस अपने काम का ओनर होते हैं। अब फिर आप सोचेंगे कि काम का ओनर कोई भला कैसे बन सकता है? तो इसको और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को जानते ही होंगे जो कार तो खुद के लिए खरीदते हैं, ड्राइव खुद नहीं करते। कार को ड्राइव करने के लिए कोई दूसरा ड्राइवर रखते हैं ताकि वो खुद लग्जरी में कार में बैठ के जा सके। बिल्कुल उन कार ओनर की तरह ही आपको आपकी जॉब का ओनर बनना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए हम डिस्कशन करते हैं अगले स्टेप्स में। ऑथर नेक्स्ट 3 स्टेप्स में न्यू रिच बनने को 3 रूल्स दिए हैं। तो पहला रूल यानी स्टेप नंबर 2 में हम जानेंगे एलिमिनेशन। रॉबर्ट क्लेमेंसन एक कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं। उनके डेली ऑफिस आवर्स के 40% से भी ज़्यादा टाइम ऑफिशियल एंड पर्सनल फोन कॉल हैंडल करने में ही निकल जाता है। एक दिन ये चीज़ नोटिस करने के बाद अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए वो फ़ोन कॉल्स को एलिमिनेट करने को सोचे एंड नेक्स्ट डे से ही वो अपने फ़ोन कॉल्स को साइलेंट मोड पर रख के सारे इम्पोर्टेंट कॉल्स को वॉइस मेल में अलाउ किए। अब रॉबर्ट दिन में सिर्फ 4 से 5 बार ही वॉइस मेल चेक करके बहुत सारे टाइम बचा लेते हैं। आप भी बिल्कुल रॉबर्ट की तरह अपने कई सारे टाइम बचा सकते हैं। आपको करना ही है तो सिर्फ इतना ही कि वो कौन सारे काम हैं जो आपके बहुत सारे प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट करता है, जिनको आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर रॉबर्ट की तरह किसी दूसरे शॉर्ट पीरियड वाले काम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये नोटिस करना है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप्स में, जो है ऑटोमेशन। कुछ काम को एलिमिनेट करने के बाद रॉबर्ट बहुत सारे टाइम बचा तो लेते हैं, बट उनको बाकी सारे काम खुद से करना होता है, जिसके लिए उनको एज यूजुअल हर दिन ऑफिस आना पड़ता है। लेकिन एक दिन एक पार्टी में अपने दोस्त टॉम से उनको इसका सलूशन भी मिल गया। टॉम ने रॉबर्ट को एक वर्चुअल असिस्टेंट रखने की सलाह दी, जो उनके ऑफिशियल एंड पर्सनल काम को मैनेज कर सकता है। टॉम के सजेशन से रॉबर्ट ने एक वर्चुअल असिस्टेंट अपॉइंट करके अपने डेली ईमेल्स को हैंडल करने की काम को सौंपा और पहले दिन में ही इसके रिजल्ट देख के वो हैरान रह गए। 200 से ज़्यादा उनके ईमेल्स को हैंडल करने के लिए उनको लगभग दिन का 3 आवर्स लगता था, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ 1 आवर में ही उन ईमेल्स को उनसे भी एफिशिएंटली हैंडल कर लिया।
अब तो रोबोट अपने बहुत सारे काम जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट डाटा एनालिसिस जैसा काम वो वर्चुअल असिस्टेंट से ही करवाते हैं। आप भी चाह के अपने बहुत सारे काम रोबोट की तरह आउटसोर्स कर सकते हैं, जिससे आपके बिना इन्वॉल्वमेंट में ही वो सारे काम ऑटोमेटिक चलता रहे। अब आते हैं आखिरी स्टेप एल फॉर लिबरेशन। रोबोट के पास अब बहुत सारे फ्री टाइम है और इन फ्री टाइम्स में वो कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफिशियल काम भी कर लेते हैं, जिससे उनके बॉस उन पे बहुत खुश है। इसी बात का फायदा उठा के रोबोट अपने बॉस को हफ्ते में 2 से 3 दिन घर पे रह के काम करने की परमिशन मांगते हैं। पहले तो बॉस मना कर देते हैं, बट फिर रोबोट के वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर ट्रस्ट करके वो मान जाते हैं। अब रोबोट हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही ऑफिस जाते हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए। अब उनको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को बहुत वक्त मिलता है। अगर आप चाहें तो रोबोट से भी कम समय में और प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क करके बहुत सारे फ्री टाइम पा सकते हैं और अपने ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। लेकिन आपको पूरी मदद इस बुक को पूरा पढ़ के ही मिलेगी। द 4 Hours Work Week बुक आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगी। बुक को डिटेल में पढ़ने के लिए अगर आप बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक समरी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनके नॉलेज भी बढ़ेगी और उनको थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। इसी तरह का बुक समरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।